कल शाम को मैं अपनी बालकनी में बैठ के चाय पी रही थी तो मेरी नज़र आसमान में गई और मैंने देखा एक प्लेन उड़ता हुआ जा रहा है ऐसे ही। फिर उसके बाद वो इधर पहुंच गया तो वो चला गया, मेरी नज़रों से ओझल हो गया। फिर मैंने दोबारा से इधर देखा तो दूसरा प्लेन मुझे जाते हुए दिखा। फिर मैं उसे देखती गई, फिर वो प्लेन भी मेरी नज़रों से ओझल हो गया। फिर एक तीसरा प्लेन जा रहा था। जो पहला प्लेन था वो थोड़ा हाइट में उड़ रहा था और जो दूसरा प्लेन था वो उससे थोड़ा नीचे था। और जो थर्ड प्लेन मैंने जाते हुए देखा वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई में उड़ रहा था और उसके पीछे से धुआं निकल रहा था वाइट कलर का, वो भी दिख रहा था। और वो शायद वो बहुत तेज़ स्पीड में होगा, वो ज़्यादा ऊंचाई में था, वो बहुत छोटा सा दिख रहा था। फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल आत्मा की शुद्धि में। जो लोग पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं वो तो जानते ही हैं इस चैनल में क्या सिखाती हूँ। जो नए लोग आए हैं, अभी आज पहली बार देख रहे हैं, वो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। वीडियो में कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते, मेरा नाम है कर्णिका विवेक वर्मा। मैं एक हीलर हूँ, मैं टैरो रीडर भी हूँ और मैं आपके इनर चाइल्ड को हील करना सिखाती हूँ। मैं टैरो रीडिंग भी करती हूँ, पर्सनल रीडिंग्स भी मैं बुक करती हूँ। तो मैं आपको कहानी सुना रही थी प्लेन की। जो प्लेन उड़ रहे थे, मैंने उससे क्या मुझे रियलाइजेशन हुआ वो प्लेन्स को देख के, कि जो वो प्लेन पहला प्लेन उड़ रहा था वो ठीक है, वो अपनी स्पीड में था। उसके बाद जो दूसरा प्लेन आया वो थोड़ा नीचे था और वो अपनी स्पीड में था। तो वो दो प्लेन से क्या मतलब है? वो जो पहला प्लेन जो वो ऊंचाई में उड़ रहा था वो एक स्पीड में चल रहा था। जैसे हम डेली लाइफ में अपने काम करते हैं, अपने जो भी रूटीन फॉलो करते हैं, उस पे हम एक पेस पे चल रहे हैं। और जो नीचे वाला प्लेन वो अपनी स्पीड में जा रहा था, उसको देख के मुझे ये रियलाइज हुआ कि अगर हम वो जो ऊपर वाले प्लेन में चल रहे हैं, एक पेस फॉलो कर रहे हैं, अगर हम वहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है या हम किसी रुकावट को फेस कर रहे हैं, कुछ चीज़ स्टक हो रही है, तो उसको सॉल्व करने के लिए अगर हम एक स्टेप बैक लेते हैं, अगर हम उस ऊंचाई से थोड़ा सा अगर नीचे आ जाएं और थोड़ा अपनी स्पीड स्लो कर लें। वो नीचे जो प्लेन था वो शायद स्लो स्पीड में था, इसीलिए वो नीचे चल रहा है। हम अगर अपनी स्पीड कम कर लें, कम करने का मीन्स कि पहले देखें कि वो जो लाइफ चल रही है, मोनोटोनस रूटीन एक चल रहा है, उस रूटीन में हम अगर खुश हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर खुश नहीं हैं तो उस रूटीन में हम खुश क्यों नहीं हैं? तो उस चीज़ को हमें देखने के लिए एक स्टेप बैक लेना पड़ेगा और उस स्टेप में हमें सोचना पड़ेगा। जैसे आप सैटरडे संडे होता है ऑफिस से छुट्टी के लिए, रेस्ट करने के लिए होता है ना, तो हम 2 दिन हमें मिलते हैं आराम करने के लिए कि हम अपनी बॉडी को रेस्ट दें और देन मंडे को फिर उसी पेस से, उसी एंथ्यू से, उसी एनर्जी से हम काम कर पाएं। बट हम सैटरडे संडे भी अपना बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं या फिर इधर उधर घूम के आ जाते हैं, अपने माइंड को भी रेस्ट नहीं देते हैं और अपनी बॉडी को भी रेस्ट नहीं देते हैं। तो वो मंडे को फिर हम उस रूटीन में जाना ही नहीं चाहते हैं, जहाँ वापस हमें एक एनर्जी के साथ, एक पैशन के साथ जाना चाहिए था। बट हम क्या है, सैटरडे संडे हमें मिला है तो हम बहुत ज़्यादा उसमें घूम फिर लेते हैं, मस्ती कर लेते हैं और बॉडी फिर हमारी वो जो रेस्ट मांग रही थी 5 दिन काम करने के बाद, वो हमें मिलता नहीं है। इसीलिए हमारा मंडे को ऑफिस जाने का
मन नहीं करता है। तो वो सैटरडे संडे जो छुट्टी मिलती है उस दिन फुल बॉडी एंड मेंटल रेस्ट होना चाहिए, तभी आप अपना जो वर्क है वो एफिशिएंसी के साथ, उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ वो मंडे को अपना टास्क जो ऑफिस में आपको मिलेगा वो कंप्लीट कर पाएंगे। अदरवाइज वो जो मेंटल प्रेशर आप पे है डेली डेली का, वो आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे, फिर आपका टास्क वो पूरा नहीं होगा। तो वो जो प्लेन ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है, मीन्स इस प्लेन की स्पीड में है, आप बहुत तेज भाग रहे हैं, डेली भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं, तो उस स्पीड को थोड़ा सा रोकिए, वहाँ से एक स्टेप बैक लीजिए, थोड़ा शांति से अपने साथ समय बिताइए, अपनी फैमिली के साथ समय बिताइए। अब फैमिली के साथ समय बिताने का मतलब ये नहीं कि मूवी देखने चले जाइए, या कि घर में ही आपने मूवी लगाई हुई है, एम्फी थिएटर बनाया हुआ है, घर पे ही आप मूवी देखने बैठ गए हैं सबके सब। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड का मतलब होता है कि आप 1 घंटा ही निकाल के वो क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए आप फैमिली के साथ। आप आपस में बातें कीजिए, आप डिस्कस कीजिए कि आपने 5 दिन जो ऑफिस में किया वो कैसे रहे आपके 5 दिन। आपको कुछ प्रॉब्लम अगर आई, आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप बताइए अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को, अपने स्पाउस को, अपने हस्बैंड को बताइए। आप अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिए, तभी आपके बच्चे भी सीखेंगे कि हाँ, हमें जो भी फीलिंग है वो हमें शेयर करनी होती है। हम सोचते हैं अरे ये तो बच्चा है, इसके साथ क्या करें, इसको कुछ नहीं समझ में आएगा। नहीं, आप बच्चे के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप देखिएगा, बच्चे के साथ अगर आप शेयर करेंगे तो उसे भी लगेगा कि अरे मम्मी पापा तो मेरे साथ सारी फीलिंग शेयर करते हैं, तो मुझे भी शेयर करनी चाहिए। तो आप वो क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। सैटरडे संडे हमें छुट्टी इसीलिए मिलती है कि हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। ठीक है, आप मूवी देखने भी जाइए, बट ये नहीं होना चाहिए कि सारा दिन आपने ऐसे ही निकाल दिया है और आपको पता ही नहीं है कि घर में फैमिली भी है, आपने उनसे तो कुछ बात की नहीं है। आप अगर बात ही नहीं करेंगे उनसे, तो आपके सुख दुख, जो हम कहते थे ना आपस में सुख दुख बांटने हैं, वो कैसे होगा। तो वो तो होता ही नहीं है। आजकल सब लोग अपना फ़ोन पकड़ के बैठे रहते हैं, बस कोई अपने दोस्तों से चैट कर रहा है, कोई किसी से चैट कर रहा है। तो हम आपस में ही एक घर के अंदर रहने के बाद भी आपस में हमारी बातें नहीं होती है, तो वो फैमिली के अंदर ही हमारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो हम बाहर कैसे कम्युनिकेट करेंगे अच्छे से। इसीलिए आपको एक स्टेप बैक लेना है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। या आपको अकेले में अच्छा लगता है बैठना, अकेले में बैठ जाइए, आधा घंटा 1 घंटा जितना भी आपको टाइम मिले। आप मी टाइम भी निकालिए साथ में, और फैमिली को भी टाइम दीजिए। आपको बाहर जाना, बाहर जाइए, ठीक है, फैमिली के साथ घूम के भी आइए, बट ये नहीं कि दिन भर हमने कुछ बात ही नहीं की है आपस में। हाँ चलो आज खाना क्या बनाया, खाना खा लिया, ये यहाँ खाने जाएंगे, वहाँ खाने जाएंगे, बस सारा दिन खाने के बारे में जो लोग सोचते हैं ना, यहाँ खाना जाएंगे या वहाँ खाने जाएंगे, सारा दिन खाने के बारे में बात करते हैं। आप कभी अपनी फीलिंग्स, इमोशंस के बारे में बात कीजिए, देखिए आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप शेयर तो कीजिए एक दूसरे से, दूसरा आपको शायद कुछ गाइडेंस दे दे। फिर उसके बाद आप अकेले में भी, मी टाइम में भी अपने वो थॉट जो आपके आ रहे हैं उनको देखिए। वो जो स्टेप बैक लेना है ना, फिर उसके बाद जो वो थर्ड प्लेन जा रहा था ना सबसे ऊपर हाइट में, ऊंचाई में, और अपना धुआं पीछे छोड़ते हुए, मीन्स अपना निशान पीछे छोड़ते हुए, उसका मतलब क्या था कि जब आप एक स्पीड से चल रहे हैं और आप अगर वो उस चीज़ से स्टेप बैक लेते हैं, देन उसके बाद आप देखते हैं कि आपका जो काम है, आप कुछ शायद उसमें गलतियां कर रहे हो, तो आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो देन आप सोच पाएंगे कि आपको प्रॉपर रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है किसी चीज़ के लिए। आप अगर खुश नहीं है जॉब में जाने में, तो क्यों नहीं है खुश। अगर आप ये सब सोच पाएंगे तो आपकी जो अंदर की एफिशिएंसी है, कैपेबिलिटी है, वो बाहर आएगी, और आप बहुत एफिशिएंटली ऑफिस में या कहीं भी अपने वर्क में अपना जो कैपेबिलिटी, अपनी स्किल अच्छे से दिखा पाएंगे। तो उसके बाद वो प्लेन जो ऊंचाई में उड़ रहा था, वैसे ही आप
ऊंचाई में उड़ पाएंगे और वो धुआं जो निकल रहा है वो आप अपने निशान वहां पर छोड़ के जाएंगे। तो इसका मतलब है आपको स्टेप बैक लेना है। जब होता है ना, जब कुछ चीज़ नई हमें स्टार्ट करनी होती है, जैसे हम घर बनाते हैं, अगर पुराना हमारा पुश्तैनी कोई घर है, हम चाहते हैं कि इसको हम नए तरीके से बनाएं, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको रिनोवेट करते हैं। तो हम पहले सारा घर तोड़ते हैं, उसके बाद उसमें नई नींव रख के फिर नया सब बनाते हैं। तो वैसे ही अगर आप पुराने किसी थॉट पे चल रहे हैं तो उस थॉट को पहले हटाना होगा। और उस थॉट को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस थॉट को आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ये थॉट है मेरे अंदर, ये पुराना थॉट हो गया है। तो जब वो थॉट बाहर आएगा तो हो सकता है कि आपके इमोशंस जो हैं बाहर आए। जैसे घर टूटता है तो धूल मिट्टी उड़ती है, हमें परेशानी होती है, तो ऐसे ही अगर वो इमोशन बाहर आएंगे, मीन्स हो सकता है आपको रोना आए, आपके आंसू निकले, आप चाहें कि मैं जोर जोर से रोऊं, फूट फूट कर रोऊं, तो आप रोइए वो, ताकि वो इमोशन जो है हील हो पाए आपके। अगर आप रोएंगे, आंसू बाहर आएंगे, तो आपके इमोशन हील होंगे और तब जाके आप कुछ नया सोचने के काबिल बनेंगे। आपके अंदर जो नेगेटिव चीज़ है अगर वो बाहर आएगी, पुराना कोई पैटर्न बना हुआ है वो अंदर बैठा हुआ है वो बाहर आएगा, तब जाके कोई नई चीज़ आप एक्सेप्ट करने के काबिल बनेंगे। तो आप उस ऊंचाई में अगर जाना चाहते हैं तो एक स्टेप बैक लीजिए, तब जाके आपको समझ आएगा कि हाँ कैसे कैसे चीज़ों को सॉल्व किया जाता है, कैसे पुराने पैटर्न को तोड़ के नए थॉट प्रोसेस में आया जाता है। ऐसा होता है ना, कभी कोई हमें नई स्किल सीखनी होती है, नए तरीके से कुछ करना होता है। जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मैंने MCA किया हुआ है, बट नहीं लगा कि इस डिग्री से मुझे जॉब करनी है, तो मैंने वो सारी चीज़ें छोड़ दी। वो सारा जो मैंने पढ़ाई की थी वो मैं भूल गई, वो मेरे दिमाग से सब निकल गया। उसके बाद मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी, मैंने टैरो रीडिंग सीखी, मैंने हीलिंग सीखी, मैंने खुद को पहले हील किया, उसके बाद दूसरों को अब मैं हील कर पाती हूँ। तो वो मैं कैसे कर पाई, क्योंकि जो पुराना मेरे अंदर बैठा हुआ था वो सब मैंने पहले हटाया, उसके बाद ही मैं नया अपने अंदर कुछ डाल पाई। तो इसलिए आपको एक स्टेप बैक लेना पड़ेगा उस एरोप्लेन की तरह। जब वो आपका एरोप्लेन जो ऊंचाइयों से उड़ेगा ना, फिर आपको फिर किसी से कुछ मतलब नहीं होगा। नीचे से बहुत सारे एरोप्लेन आपके जाएंगे, बहुत लोग आपके नीचे से जाएंगे, आपके आगे भी चले जाएंगे। होता है ना, वो प्लेन जो ऊंचा उड़ रहा होता है वो ऐसे होता है, लेकिन जो सीधा प्लेन नीचे से उड़ेगा वो कैसे जाएगा, मैं अपना हाथ ढंग से बता नहीं पा रही हूँ। तो वो प्लेन ऐसे सीधे स्ट्रेट निकल जाएगा। तो ऊंचाई में जो प्लेन है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि नीचे से कितने प्लेन निकल रहे हैं उसके। तो वैसे ही आपको बनना है। आपको ऐसा बनना है कि आपको वो फीलिंग ही नहीं आए जेलस या फिर कुछ भी। आपके आसपास कितने लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो फीलिंग ही नहीं आएगी। उसके बाद आप अपना काम भी बहुत एफिशिएंटली कर पाएंगे। आप उन ऊंचाइयों में जाएंगे और नीचे क्या चल रहा है आपको नहीं पता चलेगा। आपको सब कुछ ऊपर से अच्छा अच्छा दिखेगा, क्योंकि वो ऊपर जाने के बाद आपका विजन भी बड़ा हो जाता है ना, तो आपको समझ आने लगती है चीज़ें कि नीचे क्या चल रहा है। तो इसीलिए टाइम स्पेंड कीजिए खुद के साथ भी और फैमिली के साथ भी। आप जब फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं ना, सारे फैमिली मेम्बर्स आपस में होता है ना, जब हम कभी शादी होती है हमारे घर में तो बहुत सारे कजन्स मिल जाते हैं, तो कितना मज़ा आता है। सब लोग बैठ के इधर उधर की बातें करते हैं, हंसी मजाक चलता है। तो ऐसा ही इन्वायरमेंट हम डेली बना सकते हैं अपने घर में। हम डेली अपने फैमिली मेम्बर से, अपने पेरेंट्स से, अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड वाइफ से डेली डेली डिस्कस कर सकते हैं हर चीज़। हम आधा घंटा ही बैठ के बातें कर लें, अगर बात करना ही शुरू करें तो हमें टाइम का पता ही नहीं चलेगा। आधा घंटा तो दूर, वो 1-2 घंटा कहाँ निकल जाएगा, हम बातें करते रह जाएंगे। इसीलिए फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, दोनों बहुत ज़रूरी है।
तभी आप अपनी पावर्स को बाहर निकाल पाएंगे, अपनी कैपेबिलिटी जान पाएंगे और अपने काम बहुत एफिशिएंटली कर पाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।